Hello everyone, my name is Kundan Rai. In this video, we are going to understand the complete course structure and also learn what is programming language. कोर्स स्ट्रक्चर में आपका बेसिक फंडामेंटल और एडवांस ऊप कॉन्सेप्ट ये सब कवर होगा। कोर्स स्ट्रक्चर में जो बेसिक फंडामेंटल है उसमें आप कवर करते हो टोकन्स, डेटा टाइप्स, डिसीजन मेकिंग, लूप कंट्रोल्स, फंक्शन। एंड फिर आ जाता है आपका सेकंड पार्ट उप कॉन्सेप्ट का। उप कॉन्सेप्ट में आप उप कॉन्सेप्ट के 6 टाइप, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनहेरिटेंस, ये सब पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, एडवांस टाइप, जिसमें कि आप स्ट्रिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शंस और फाइल आईओ, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब पढ़ोगे। ऊपर पॉइंट्स पढ़ोगे, उसी के बेस्ड पर हम एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि जीयूआई एप्लीकेशंस भी बोलते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ने से पहले या कोई भी प्रोग्राम बिल्ड करने से पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करते हैं हम कंप्यूटर से। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी? अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर को टास्क दोगे और रन करोगे। तो जो आपका मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, अब जो मैं यहाँ पे मशीन और कंप्यूटर बोल रहा हूँ, तो कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका कंप्यूटर है। दुनिया में कोई सी भी मशीन से अगर आप टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो तो आपको आनी चाहिए बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 011110 के फॉर्म में होती है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है इंग्लिश प्लस मैथ। इंग्लिश प्लस मैथ से मिलकर बनी है। लेकिन अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो आपको क्या आनी चाहिए? मशीन लैंग्वेज। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्यों पड़ी? तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि हमें 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिखना था, तो आपको जो कोडिंग करनी पड़ेगी वो मशीन लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो गलत पैटर्न है ना। तो ये गलत पैटर्न क्यों पढ़ रहे हो आप? तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी इसलिए कि जब आप जाते हो मशीन लैंग्वेज सीखने, तो मशीन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 2-3 साल लग जाते हैं। फिर भी उसके बाद कोई एक्सपर्टाइज की गारंटी नहीं होती। लेकिन वही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर 2-3 महीने के अंदर अंदर आप कोई भी कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करा सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, ह्यूमन मेड लैंग्वेज है, जो कि प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स से को कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर से। ठीक है? आप कोड लिखते हो, जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिखा, और फिर आप इसे रन करोगे किस पे? कंप्यूटर पे। और एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, जो वो क्या, तो अगर आप कोई भी कोड लिखते हो, सपोज दैट कोई सा भी कोड, अगर आप गाना प्ले करने का कोड लिखते हो या म्यूजिक ब्राउजर ओपन करने का प्ले लिखते हो या 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिखते हो, तो जब आप इसे कंप्यूटर पे रन करोगे, जब भी आप इसे कंप्यूटर पर डायरेक्ट रन करोगे, तो क्या ये रन होगा? तो ये रन नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि जो आपका सोर्स कोड है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंग्लिश प्लस मैथ में। और जो कंप्यूटर है वो आपका, वो है 011110 मशीन लैंग्वेज। तो ये आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो इसके कंडीशंस हैं, बेस्ट अप्रोच हम ढूंढते हैं। आप सपोज करो कि जैसे कि यहाँ पर 2 पीपल है, 2 पर्सन है, और ये आपस में टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एक को आती है मान लो इंग्लिश और एक को आती है फ्रेंच। ठीक। अब ये क्या है कि अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि या तो ये इंग्लिश सीख ले या ये फ्रेंच सीख ले। अब यहाँ पर हमने ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट क्यों लाए? ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट हम इसलिए लाए कि अगर ये मान लो ये इंग्लिश सीखने जा रहा है, तो सपोज करो इसे लग गए 6 महीने,
और ये फ्रेंच सीख गया 2 महीने में। अब यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको हर हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता ना। तो अगर ये 6 महीने लगा रहा है, यहाँ पर ये 2 महीने, तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि या ये दोनों कॉमन लैंग्वेज सीख लें, हिंदी। क्लियर? तो भी हमारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और सबसे फास्ट और रिलायबल जो पैटर्न है वो है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करेगा? इन सारी चीज़ों को दूर करेगा। ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज आती है, फ्रेंच भी और इंग्लिश भी। अब ये ट्रांसलेटर आपसे डेटा लेगा, इससे डेटा लेगा और इसका सुन के आपको दे देगा, ये आपको दे देगा। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर होता है। जावा के जो ट्रांसलेटर है, जावा का जो ट्रांसलेटर है वो है जावा सी, जिसे हम कंपाइलर भी बोलते हैं। अब ये कंपाइलर क्या करेगा? आपसे डेटा लेगा, फिर ये कोड में को चेंज करके किस में दे देगा? मशीन कोड में। मशीन कोड। अब ये जो मशीन कोड है, इसी को आप बाइट कोड बोलते हो, इसी को आप सॉफ्टवेयर बोलते हो। एक बार जो आपको कंपाइल होकर मशीन कोड मिल जाएगा, फिर आप किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हो इसी तरीके से। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप से क्या यूज करते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर्स, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a way for programmers to communicate with computers.